इस छोटे से वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी छोटा है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। पहला टॉपिक जो होगा वो ई काउंसलिंग के बारे में है। दूसरी बात जो हम लोग करेंगे वो एनटीए के वेबसाइट पर ना 2 नोटिस आई है, ठीक है ना। एक नोटिस तो नॉर्मल है, दूसरा नोटिस थोड़ा सा हम लोग के काम का है, उसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे। और थर्ड जो है वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो इशू हुआ है क्लास 9th का, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ई काउंसलिंग के बारे में बतला दे रहे हैं कि अभी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय तक ई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही 6th के लिए ना ही 9th के लिए। उस पर वेबसाइट ओपन है। वेबसाइट का एड्रेस जो स्कोर कार्ड के नीचे में दिया हुआ है उसके वो वेबसाइट ओपन है, लेकिन उस पर अभी ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। उस पर अभी लिख रहा है कि ई काउंसलिंग विल कमेंस शॉर्टली, जल्दी ही स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उस पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उस पर यूज़र आईडी या यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले हम लोगों को उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जब रजिस्टर करेंगे तब जाकर उसमें यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग खुद ही क्रिएट करेंगे, फिर जाकर लॉगिन हम लोग कर पाएंगे आगे। तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा हम तुरंत आप लोग को बतलाएंगे कि आगे क्या करना है। और उसमें थोड़ी सी अभी कन्फ्यूज़न भी है कि कैसे होगा। नए वाले सैनिक स्कूल में तो ठीक है, प्रोसेस हम लोग को पता है जैसा पिछले साल हुआ था, लेकिन पुराने वाले सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग कैसे होगा इस पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन वो सब एक अंदाज ही है। क्या कैसे होगा ये तो अभी, और इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, सो डिटेल तो उसके बारे में नहीं दिया जा सकता है। देखना होगा कि कैसे होता है। जैसे ही वो कुछ पता चलता है उसके बारे में तुरंत से बतलाएंगे। लेकिन जब तक वो क्लास 9th का तो आ चुका है, क्लास 6 का भी जब तक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट नहीं आएगा तब तक लगता नहीं है कि उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो पाएगा। तो अभी तो यही है कि अभी उस वेबसाइट को आप लोग देखते रहिए, जब स्टार्ट होगा तो आप लोग रजिस्टर करके फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। एक बात हम यहाँ बतला देना चाहते हैं कि जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत आप लोग नहीं कीजिएगा। पिछले साल जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने धड़ाधड़ रजिस्टर करके और कुछ स्कूल सेलेक्ट करके ई काउंसलिंग सबमिट कर दिया, बाद में दिक्कत हो गई। तो थोड़ा सा टाइम लेकर, जैसे आज यदि हुआ है तो ऐसा नहीं कि आज होगा तो आज ही वो साइट बंद हो जाए कि एक ही दिन दिया काउंसलिंग के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ दिन टाइम मिलेगा, तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक कर थोड़ा चीज़ों को समझ कर तभी जाकर ई काउंसलिंग के प्रोसेस में आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। तो ये बात हो गई ई काउंसलिंग की। दूसरी बात आई है पब्लिक नोटिस। एनटीए के वेबसाइट पर 2 नोटिस आई है। एक नोटिस तो नॉर्मल है, उसमें बतलाया गया है कि रिजल्ट जो है हमने डिक्लेयर कर दिया है। जो सेकंड नोटिस आई है उसमें कुछ डाटा है, वो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, हम बतला देना चाहते हैं। वो यहाँ स्क्रीन पर भी आते रहेगा। वो बतलाया गया है क्लास 6 और क्लास 9th में कि कितने बच्चे ने रजिस्टर किया था एग्जामिनेशन देने के लिए, कितने उसमें अपीयर्ड हुए और कितने क्वालिफाइड हुए। ये डाटा कभी कभी ना बड़ा काम का होता है, इसलिए हम बतला दे रहे हैं आपको। क्लास 6 के लिए टोटल सारे कैटेगरीज मिलाकर SC ST OBC डिफेंस और जनरल 5 कैटेगरी मिलाकर 6th में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर टोटल 1,57,535 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था, जिसमें 1,47,012 बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। और इस 1,47,012 बच्चों में से 1,01,771 बच्चे ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को। पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये डाटा थोड़ा ज़्यादा है। जहाँ तक हमको याद आ रहा है, लास्ट ईयर लगभग 1.25 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था या अपीयर हुए थे, और 67,000 के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इस बार 1,01,771 मतलब ऑलमोस्ट 1,02,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर, सारे कैटेगरीज को मिलाकर क्लास 6 में। क्लास 9th में ऑब्वियस है, सीट्स कम है, बच्चे अप्लाई भी कम करते हैं, तो डाटा थोड़ा सा छोटा है। इसमें क्या है कि 36,000, इसमें तो गर्ल्स हैं नहीं तो सारे बॉयज़ के ही हैं, और सारी कैटेगरीज को मिलाकर हैं 36,599 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें 32,797 बच्चे अपीयर हुए थे, और इन अपीयर्ड बच्चों में 22,696 बच्चे ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को। इन्हीं बच्चों का अब आगे एडमिशन में जहाँ भी होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको एडमिशन का मौका मिलेगा या फिर मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये 2 बात हो गई। अब तीसरी बात है इन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट लिस्ट की। तो हम लोग 6th और 9th दोनों का वेट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगा। 6th का तो अब तक नहीं आया है, 9th का, क्लास 9th का मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। इस मेरिट लिस्ट में एक खासियत है कि जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा है। जितने भी क्वालिफाइड बच्चे हैं ये 22,696, एक PDF में इस 22,696 बच्चे का नाम है। और इस लिस्ट की जो सॉर्टिंग है वो रैंक वाइज है। इसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर है, फिर क्लास में 9th सब में है, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, उसके बाद उसका जेंडर दिया हुआ है, तो 9th में तो सब मेल ही है। उसके बाद उनकी कैटेगरी है, डोमिसाइल है कि किस स्टेट के हैं, उनका टोटल मार्क्स है,
और रिजल्ट है कि क्वालिफाइड, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंकिंग है, सबसे लास्ट सेगमेंट में ऑल इंडिया रैंकिंग दी हुई है। तो 22,000 समथिंग का नाम है इसमें। तो आप लोग अपना इसमें देख सकते हैं कि आपको नंबर्स कितने आए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि किसने किस स्कूल के लिए अप्लाई किया था वो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन रैंक वाइज आप लोग जो भी 9th के बच्चे हैं क्वालिफाइड का ही होगा। जो उन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया है उनका नाम इसमें नहीं है। तो इसमें ये है। शुरू में जो 2-3 बच्चे हैं उनका नाम हम बतला देना चाहते हैं, वो टॉपर हैं, ऑब्वियस उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है क्लास 9th में, वो उनका नाम है सौरभ कुमार सुमन, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से हैं और बिहार के हैं। इनको नंबर आया है 388, 400 में 388 नंबर है। 12 नंबर ही गए हैं। 12 नंबर का मतलब 3% हो गया। 97% मार्क्स है इस बच्चे को। देखिए कि 12 नंबर कहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो और भी नंबर आया था इसको। तो 388 मार्क्स हैं टॉपर को। जो सेकंड टॉपर है उसको 386, सिर्फ 2 नंबर कम है। इनका नाम हुआ सुमन कुमार, ठीक है, और ये भी ओबीसी कैटेगरी से हैं और बिहार के ही हैं। थर्ड जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, उनका नंबर है 382, 382 नंबर है। ये जनरल कैटेगरी से हैं, महाराष्ट्र के हैं। इनका नाम हुआ सोहम रमेश शिंदे, ठीक है। तो इन तीनों बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, और सब लोगों की तरफ से ये शुभकामना है कि आगे भी तुम लोग का भविष्य जो है सो काफ़ी उज्जवल हो, ज़िंदगी में हर एक खुशी और हर एक सफलता तुम लोगों को मिले। तो क्लास 9th का मेरिट लिस्ट आ गया है। अब क्लास 6 का मेरिट लिस्ट आना है जल्दी ही। उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएगा 1-2 दिन में या कुछ घंटे में, जब भी आ जाए। और उसके बाद ही ऐसी उम्मीद है कि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ई काउंसलिंग का प्रोसेस जब भी स्टार्ट हो, हम फिर से एक बार आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दीबाजी आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पहली बार हो रहा है ये, तो थोड़ा सा समझ के, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आपने कुछ चूज़ करके एक बार सबमिट कर दिया तो जनरली वो बाद में मॉडिफाई भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम देकर बातों को समझ कर ना, तभी आप उस पर ई काउंसलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं। और जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं वो अपना इस ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जो डिटेल है वो देख सकते हैं।